ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की नींद खुल गई है। ई रिक्शा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर नितिन गडकरी से इसको लेकर मुलाकात की और मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि 10 दिन में ई रिक्शा के पहिए अगर चलने नहीं शुरू हुए तो उसको लेकर जो है वो आंदोलन करेंगे। तो साफ तौर पर सोए हुए अरविंद केजरीवाल आखिरकार जग गए हैं और उन्होंने नितिन गडकरी से मिलकर अपनी बात रखी है और इस बात का ऐलान भी किया है कि अगर 10 दिनों में मामला नहीं सुलझा तो वो आंदोलन करेंगे। तो इस तरीके से अभी तक काफ़ी दूरी बनाए हुए थे अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे से लेकर। तमाम बार वो मीडिया से रूबरू हुए लेकिन कभी भी उन्होंने इस मुद्दे को उछालने की कोशिश नहीं की। लेकिन आखिरकार जो प्यार है ई रिक्शा के लोगों को से लेकर जो जिस तरीके का उनका लगाव है वो आखिरकार देखने को मिल रहा है। और आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल को आखिरकार आम आदमी का दर्द दिख गया है और इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी है और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मामला नहीं सुलझता है तो उसको लेकर वो आंदोलन करेंगे। और 10 दिनों का अल्टीमेटम जिस तरीके से नितिन गडकरी ने खुद ही बयान दिया है कि आने वाले 10 दिनों में ई रिक्शा जो है वो दिल्ली की सड़कों पर चलना शुरू हो जाएगा। उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल ने ठीक उस पे जो है मौके पर चौका मारते हुए अपनी बात रखी है और इस बात को भी कहा है कि अगर 10 दिनों में ई रिक्शा चलना शुरू नहीं हुआ तो उसको लेकर वो आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचातान जारी है। मुंबई में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रवक्ता माधव भंडारी ने कहा कि सीट बंटवारे पर फैसला जल्द ही हो जाएगा और इस पर जो है शीर्ष नेता जो है बात कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी पर टिप्पणी के सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और साफ तौर पर जवाब को घुमा फिरा कर अपनी बात रखी। तो सीट बंटवारे को लेकर खींचातान जारी है और आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। राहुल गांधींवर अशा प्रकारे टीका नाही केली। त्यांनी जर लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असेल तर ते स्वागत आहे। राजकीय पक्षांनी लोकांशी संवाद साधायला काहीच अडचण नाही। आधी भाजपाचा तर करू, दरवेळेला भाजपाचा जाहीरनामा स्वतंत्र असतोच, त्यामुळे आधी भाजपाचा करतो। साईं बाबा का जो जिस तरीके का जो अभी तक जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक साईं मंदिर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें न्यायालय को बताया गया है कि साईं बाबा हिंदू थे। ट्रस्टी साईं बाबा के हिंदू होने के कई प्रमाण न्यायालय को देने को भी तैयार हैं। इस मामले की जिस तरीके से इस पर पूरी अभी तक बयानबाजी चल रही है और आपको ये बता दें कि आज इस मामले पर सुनवाई भी होगी सुप्रीम कोर्ट में। जो याचिका दाखिल की उसमें सारे सबूत दिए जिससे ये साबित होता है कि श्री साईं बाबा मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। दूसरी बात ये साबित होती है कि साईं बाबा का अपमान, निंदा और उनकी बदनामी इस कांड के जो एक्यूज है, आरोपी है, वे पिछले 2.5 महीने से करते हैं और उसके बावजूद भी यानी कानूनन वो अपराध होते हुए भी उन लोगों के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने सबसे पहले यही मांग की है उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हो। जिन्होंने साईं बाबा का अपमान किया है उसके बाद में हिंदुस्तान में जितने मंदिर है उन मंदिरों में जो साईं बाबा की मूर्तियां हैं उसमें से एक भी मूर्ति को कोई टच न करे, ऐसा आप ऑर्डर दीजिए। और मीडिया के माध्यम से परम पूज्य शंकराचार्य जी और उनके समर्थक जो साईं बाबा को, उनके फैमिली को गाली देते हैं, ये सब कुछ बंद हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, यही हमने कहा है। हमने ये साबित करके बताया कि परम पूज्य साईं बाबा मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे, ब्राह्मण थे। उनका जन्म परभणी डिस्ट्रिक्ट के पाथरी गांव में 27/9/1837 को दोपहर को 12:15 बजे हुआ था। वहीं मुंबई के खार इलाके में एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। रवि गौड़ के नाम से शख्स पर आरोप लगा है कि उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि रवि गौड़ पर यह भी आरोप लगा है कि उसने अपनी पत्नी की पड़ोसी के साथ उसे जो है आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद उसने अपना आपा खो दिया और उसने दोनों पर जानलेवा हमला बोला। हमले में रवि की पत्नी की मौके पर मौत हो गई, वहीं पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रवि गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह 3 बजे खार स्टेशन के सामने, खार रोड पे एक महिला और एक आदमी इंजर्ड हुए हैं। ये खबर मिलने के बाद हमारे पुलिस उधर गए और उधर महिला मृत मिली और एक आदमी इंजर्ड हुआ था, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। नाउ ही इज़ इन आईसीयू में है।
तो तहकीकात करने के बाद वो महिला के पति ने ही उनको मारा था ये मालूम पड़ा। उसको भी ताबे में लिया है और गुने का तपास चालू है। वहीं अंधेरी में सेंट जेवियर स्कूल के बच्चों ने दूसरे स्कूल के 5000 बच्चों में खाने का सामान बांटा। और आपको ये बता दें कि सेंट जेवियर स्कूल को संचालित करने वाले रियान ग्रुप ने शिक्षक दिवस से अभियान ये शुरू किया है, जिससे गरीब बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। तो 5000 बच्चों को खाना बांटा गया। ये सेंट जेवियर स्कूल के बच्चों ने मुंबई में किया और ये सिलसिला जो है शिक्षक दिवस से ही शुरू है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपोर्ट 24/7 के साथ। नमस्कार।